जय जौहर पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के दूसर लहर के बीच प्रदेश के ज्यादातर जिला में लॉकडाउन हावे, जिन 6 मई की महीना खत्म हो गई है। लॉकडाउन लगे के बाद संक्रमण के रफ्तार कम हुए है, जिन ले देखत हुए एक जहां और लॉकडाउन ला बढ़ाया जा सकत है और ये आगे 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाई जाही। रोजाना कमैया खमन के संग व्यापारी मन के लॉकडाउन घलोक छूट दे के मांग करी से आज एक पर हम चर्चा करबो। ओकर पहली हम आप मन बता दें कि 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाई जाही। रायपुर और दुर्ग जिला में कुछ छूट अतिरिक्त मिल सकते। बाजार, होटल, मैरिज हॉल, क्लब, मॉल, क्लब ये सब मन बंद रही। साथ ही साथ स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल, कोचिंग स्कूल ये सब मन बंद रही। सैलून, पार्क, जिम और सामाजिक आयोजन में पाबंदी रही। एक अलावा 28 जिला पर सरकार कलेक्टर मन ला गाइडलाइन दे दे कि यही बीच में आप लॉकडाउन में का चीज चालू कर सकते हो, का चीज ला बंद कर सकते हो, बोला ओखर हिसाब से अपन गाइडलाइन बनाओ। जैसे कि 26 जिला में ये कहे गए हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अब मैं बहुत अगन छूट दे है। किराना दुकान खोल सकते हो आप मन, लेकिन वो मॉल और सुपर मार्केट में नहीं होगी। साथ ही साथ जिन डेली उपयोग के सामान है, प्रोविजन स्टोर है, तेहुल खोल सकते हो। बैंक और पोस्ट ऑफिस 50% मैन पावर के साथ में आप मन खोले जा सकते हैं। साथ साथ कुरियर सर्विस जिसमें पोस्टल और डाक आते वो खुल सकते हैं। होम डिलीवरी में AC और फैन कूलर के है ये सब मन खुल सकते हैं। पेट्रोल पंप सब पर खुला थे। आटा चक्की खुला थे। पोल्ट्री फार्म के मीट, अंडा, दूध, डेयरी ये सब प्रोजेक्ट खुल सकते। गैस एजेंसी सब पर खोला थे। फल सब्जी के ठेला लगा सकते हैं। एक अलावा रायपुर और दुर्ग में कुछ अतिरिक्त छूट दे है। रायपुर और दुर्ग जिला में स्टेशनरी शॉप खोले जा सकते हैं। गाड़ी और जिन वाहन होते देखा रिपेयरमैन के दुकान खुल सकते। कंस्ट्रक्शन के जिन काम है, निर्माण के जिन काम है वो रायपुर दुर्ग में हो सकते। लॉन्ड्री सर्विस जिन होते वो सब हो सकते। तो कुल मिला के 15 मई तक छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन अपन हिसाब से बाढ़ जाही। ये सरकार दिशा निर्देश जारी कर दे। अब कलेक्टर मना अपन जिला में जारी करी, लेकिन ये सब छूट है शाम के 5 बजे तक रही। मैं एक बार मतलब बता दूं कि शाम 5 बजे तक ही छूट रही। साथ ही साथ संडे के कंप्लीट लॉकडाउन रही, संडे के पूरा लॉकडाउन रही। इतवार के दिन आप मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप और ऐसे सर्विस जो होम डिलीवरी कर सकते वही भर में छूट रही। इतवार के दिन पूरा लॉकडाउन रही और बाकी दिन रोजाना सिर्फ शाम के 5 बजे तक ही दुकान वन खुला रही। और 28 जिला में कुछ मन में बिल्कुल छूट नहीं रहा, वो है कि शराब की दुकान बंद रही। शादी समारोह जिन होते थे जो मैरिज हॉल है वो बंद रही। मार्केट बंद रही। होटल और रेस्टोरेंट बंद रही, हालांकि होम डिलीवरी चालू रही। धार्मिक स्थल मन बंद रही। कोचिंग क्लास, स्कूल, कॉलेज ये सब बंद रही। पान ठेला ये सब बंद रही। और जिन टूरिस्ट स्पॉट है वो बंद रही। नाई की दुकान बंद रही। जिम ये सब भी बंद रही। कौन जिला में कैसे का छूट रही, कतका का असर है लॉकडाउन की, ये सब आज चर्चा कर वो हमारे साथ रिपोर्टर मन जुड़ा थे। रायपुर से राजेश मिश्रा जी जुड़ा थे, बिलासपुर से जितेंद्र थवाई, अंबिकापुर से अभिषेक सोनी और रायगढ़ से अविनाश पाठक। मैं एक करके सभी रिपोर्टर मन पहुंची कि वहां का स्थिति है लॉकडाउन के। जैसे कि आप मन में भी ये खबर पहुंच गई हुई कि कौन जिला में कैसे का छूट के साथ लॉकडाउन जारी रही और का छूट मिली। मैं सबसे पहले अंबिकापुर चलूं अभिषेक सोनी के पास। अभिषेक, वहां जिला के का स्थिति है और का छूट मिला थी वहां? अब देखो जोन तरीके के आशंका रही से कि जोन तरीका ले पहले लॉकडाउन लगे रही से तेकर बाद भी जो संक्रमण के रफ्तार है वो कम नहीं हो पा रही से। और सरगुजा संभाग के बात करें तो 20 दिन के लॉकडाउन में करीब 20,000 नवा संक्रमित मरीज सामने आ रही ने। तेकर आशंका ले देखा ये कयास लगाए जात रही से कि लॉकडाउन बढ़ सकते और वही कोई से क्या है कि अब जो निर्णय है वो प्रदेश सरकार हर जारी करे है और कलेक्टर मन ला ये निर्देश दे है कि ओमन काका चीज ला छूट दे कर सकते हैं, काका व्यवस्था कैसे कैसे बनाए जा सकते। तेकर बाद अब जो राहत एक तरह की है कि किराना सामान मन ला जहां ले बिक्री करे के जो केंद्र है वो हर माल में नहीं होही और शॉपिंग मॉल में नहीं होही तो हर खुल सकत है। एक अलावा जो अंडा, चिकन, मटन के जो दुकान है जेकर लोगन मन एक तरह से जरूरत रही से अभी लॉकडाउन में इम्यूनिटी के बात करल जाए
तो ओकर जो खोले के व्यवस्था कर दे गई से, साथ ही साथ जो शासकीय जो रजिस्ट्री के जो ऑफिस होते वो खुल पाही, लेकिन ओमन करा में जो 50% जो कर्मचारी है तेमन मन के आय के छूट दे गए है। और यहू बात कहे गए कि टोकन सिस्टम जारी हुई, टोकन पहले ले लेना पड़ी। वहां स्थिति क्या है कोरोना संक्रमण ला लेके? अब देखो कोरोना संक्रमण की बात करें तो ओकर रफ्तार कोनो तरीका ले कम होवत नहीं दिखत है, कहे कि जो सरगुजा संभाग है तीन मेरा करीब 20,000 जो नवा संक्रमित मरीज हैं तेमन सामने आए हैं। और सरगुजा जिला के बात करें तो यह सरगुजा संभाग के मुख्यालय है, एकर से था जो पूरा अलग अलग जिला के जो मरीज हैं एमन पहुंचते हैं और मेडिकल कॉलेज में दबाव बढ़ गए हैं। यही कारण है कि जो निजी चिकित्सालय मन है ओमन के मदद लेहर जाते और नवा केंद्र बनाए जाते, कहे कि आइसोलेशन केंद्र बनाए जाते ताकि बेड की व्यवस्था हो सके। तो एक तरह से कल जा सकते है कि जो कोरोना के संक्रमण है उकर रफ्तार है और कम नहीं हुए हैं। यही कारण रही से कि लॉकडाउन बढ़ाए जाएंगे, जो तमाम कवायद रही से जो कोशिश रही से वो प्रशासन की तरफ से करल जाती रही से कि एक तरह से लॉकडाउन ले जो कम्युनिटी स्प्रिट के जो मामला है ते रुक सकत है। और यही कोशिश है कि लॉकडाउन के जरिए जो आवश्यक सामान है, चाहे वो पेट्रोल पंप के बात हो, इलेक्ट्रिसिटी के बात हो, जो कामकाज के लोग हैं ओमन करा बात हो, लेकिन सब में जो छूट दे के बात हो और 5 बजे तक कहे गए हैं कि ताकि जो शाम की बेरा है ओमन मन आदमी न घूम सके। एक साथ साथ जो कलेक्टर और एसपी है वो हर लगातार जो लॉकडाउन रही से वो ओकर मॉनिटरिंग करे पर चौक चौराहा में नजर आत रही ने, लोग मन ला कार्रवाई करेगी रही से, और जो फालतू घूमत रही से ओमन ऊपर कार्रवाई करेगी से। तो कोशिश यही है कि कौन तरीका रहे कोरोना के जो संक्रमण है ओकर चेन है ओला तोड़े जा सके। ठीक है अभिषेक, अब हम चलबो रायगढ़ में भी स्थिति है ज्यादा बेहतर नहीं दिखा थे। जैसे कि जिक्र करे आज सरकार के जन वो भी दिक्कत है कि रायपुर और दुर्ग के अलावा बाकी जगह स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं हो है। रायगढ़ चलबो अविनाश, हम कल भी आपके पास आ रहे हैं, वहां स्थिति उसका ज्यादा सुधार दिखत नहीं है। लॉकडाउन में हालांकि छूट मिले, जनता को कुछ राहत मिला था वहां भी। अंशुमान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमण के आंकड़ा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चिंताजनक हावे और लगातार लगभग 35% तक के संक्रमण के दर यहाँ पे रही है। लेकिन एक रात भर खबर ये है अंशुमान जी कि पिछले 4-5 दिन में लगातार इनमें कमी दर्ज कराया गया है, लगभग 27% तक कमी हो गई है। तो जिला प्रशासन ऐसे भी कहा, तो लोगों मन के बीच में भी ये फीडबैक मिलते से कि लॉकडाउन के एक सकारात्मक असर हो है और ये चर्चा रही है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन बढ़ी और परिणाम सामने आई। और राज्य शासन जैसे अभी चर्चा अभी निर्णय ले है, तो उसके बाद हालांकि अभी जिला प्रशासन यहाँ से आदेश जारी नहीं कर रहे, कलेक्टर ने हमारी चर्चा हुई तभी आदेश यहाँ से जारी नहीं हुए, लेकिन कुछ देर में आदेश यहाँ से भी जारी हो जाए। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन से एक सकारात्मक एक असर हुई है मानी जाएगी। खबर की मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ जिला में 20,717 मरीज जिन पॉजिटिव पाए गए, वो अभी भी 9,500 मरीज मन एक्टिव मरीज हावे। तो वो लिहाज से यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हावे। डेथ के मामला है दोनों में प्रदेश में दूसरा नंबर पे डेथ सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होते। तो ओला देखा तुम्हें लगातार, हालांकि कारोबारी मन चिंता जता रही है, गरीब वर्ग में चिंता जता रही है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए। खबर की बाजार में काफी फर्क पड़े हवे, लोगन मन परेशान है, दूध वाले मन बहुत ज्यादा परेशान है, इनकी दूध ला उत्पादन मन करन काबर काफी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ दूध के उत्पादन होते हैं, तो मन परेशान है। सब्जी विक्रेता मन बहुत परेशान है, टमाटर ला फेंके के नौबत आ जाती है। तो कुल मिला के एक मांग रही है कि कम से कम थोड़ा अच्छा अविनाश, वहाँ के लोगन मन लॉकडाउन के पालन करत रही से? ये एक सकारात्मक असर है अंशुमान जी। मैं बताना चाहूँ कि रायगढ़ में बहुत सख्ती देखी गई है। बड़े कारण ये भी है कि मैं आप बता रहा हूँ कि डेथ जन बहुत ज्यादा हमारा हवे, तो लगातार मौत हुई, देखा कारण थोड़ा सा लोगन में डर रही से, कुछ प्रशासन कसावट करी, पुलिस कुछ ज्यादा ही एक बार कसावट रही से, तो वजह से लॉकडाउन के लोगन पालन करी ना। जो बताया आप लोग आंकड़ा सकारात्मक आते, तो लगता है कि अब ये दूसरा लॉकडाउन फिर से हुई तो असर व्यापक पैमाने पर, मतलब कुल मिलाकर लॉकडाउन फायदेमंद है और कोरोना रोके में काम आई। दिन कुछ देर पहले ही शासन ये गाइडलाइन जारी करेगी कहाँ कहाँ छूट मिल सकते। लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ जाही, अपन जिला के हिसाब से कलेक्टर निर्देश जारी करे, लेकिन विस्तृत गाइडलाइन है सरकार जारी कर दे। अब हम जाबो रायपुर, राजेश मिश्रा जी जुड़े। राजेश जी, आपके जिला कुछ ज्यादा छूट मिला थे का? पर कोरोना संक्रमण यहाँ थोड़ा कमती दिखा थे रायपुर और दुर्ग में। जे अगर हम बात करन कि थोड़ा सा राहत दे वाला लॉकडाउन रही, काबर की अगर हम बात करें तो पूरा छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन जो है, मगर दुर्ग और भिलाई मन के लोग मन पर थोड़ा सा राहत के मामला ये है कि एमा जो है छूट दे गए है। आज राज्य शासन एक जन निर्देश जारी करे है, ओमा निर्देश के अनुसार ये बोले है कि लगभग सभी जिलों में जो है 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दे गए है। रायपुर और दुर्ग जिला के लोग मन ला थोड़ा छूट दे गए है। बस्तर संभाग के जिला मन ला के लोग मन ला जिले के कलेक्टर मन ला बोले है कि थोड़ा ध्यान दे की जरूरत है। काबर के जो आंध्र प्रदेश से जो एक
नवा स्ट्रेन दिखाई देवा थे, वो स्ट्रेन कहीं छत्तीसगढ़ में ना आ जाए, एक कारण जो बॉर्डर का जो इलाका है वहाँ थोड़ा ध्यान दे के बात कहेगी है। और जैसे अगर हम दुर्ग भिलाई की बात करें तो दुर्ग भिलाई जिला में कुछ छूट दे देंगे है, जैसे कि स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं, दुर्ग भिलाई में खुल जाही, वाहन स्कूटर बाइक मोटर के जो रिपेयरिंग की दुकान है 24-25 दिन हो गए है वो जो राजेश जी, रायपुर में आदमी मन लॉकडाउन के पालन करते, आप तो फील्ड में घूमत रही थे, देखे वो मनपसंद के खाना लोग मन की व्यवस्था यहाँ पर कर देगी है। और एक अलावा जो लॉन्ड्री के जो काम है ओला छूट दे देगी है। और जो काम चला थे, साइडिंग के काम चला थे, विकास के काम चला थे, कंस्ट्रक्शन के काम चला थे, ओला छूट दे देंगे। ये 2 जिला में छूट देगा, बाकी सबो जिला में लॉकडाउन रही। और वहां पर जो एकदम स्ट्रिक्टली मनाई है, बाजार बंद रही है, होटल रेस्टोरेंट में केवल डिलीवरी की अनुमति दे देगी है, मॉल और मैरिज हॉल है वो बंद रही, धार्मिक स्थल जो मंदिर वो बंद रही। तो अगर हम बात करें तो ऐसे व्यवस्था सरकार करे, अभी जो सरकार जो निर्देश जारी करे हुमा पूरा जिला मन के बर कि लोग मन ला भी परेशानी ना हो, लॉकडाउन की स्थिति भी बने रहे, और जो व्यापारी मानो, छोटे व्यापारी मानो, ओला भी थोड़ा सा राहत मिल सके। हम दुर्ग आकाश राव के पास जाबो। आकाश, जैसे कि हम बात करते हैं दुर्ग और रायपुर में ही छूट मिले, का पर यहाँ पे कोरोना संक्रमण थोड़ा सा कंट्रोल में दिखे है। बिल्कुल जिन तरीके से देखे गए रही से कि लगभग 88,000 जो है लोग संक्रमित हो रही से, और ओकर बाद जो है आज के जो तारीख है मई जो है वो सबसे सुघर साबित हुए है। मई में जो अभी जो आंकड़ा आते वो कम आंकड़ा आते। अगर बात करें तो अप्रैल माह से जो रही से वो लगभग 88,000 के आसपास जो संक्रमित टोटल हो रही से, उनमें से 83,000 लोग मन जो स्वस्थ होकर अपन घर लौट गई, वही 1450 जो है वो मृत हो रही से। और एक बाद जो है लगातार ये प्रयास कर रही है कि अप्रैल माह में जो 6 तारीख से जो लॉकडाउन लगाए गए से, तो ओकर से जो संक्रमण के चैन है वाकई में टूटे है, और लोगन हाँ अपन घर में रही से। एक बाद जो है वो संक्रमण के दर लगातार गिरत गिस। और मई माह में अगर बात करें तो लगभग 5,000 के आसपास रोजाना जो है टेस्ट होत रही से। उनमें अब जो जाकर के कल के जो रिपोर्ट आ रही है उनमें 931 जन जो पॉजिटिव आ रही से, ये बहुत जिला भर सुघर बात रही से। और बात करें तो जो जिस तरीके से राज्य प्रशासन जो अब दुर्ग जिला में थोड़ी जो छूट दे है, तो जिला कलेक्टर जो है अभी ये अधिकारी मन से चर्चा करा थे और थोड़ी देर में वो आदेश ला जारी कर दी। ये बात जरूर है कि लॉकडाउन तो टोटल नहीं खोले जाही, लेकिन कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे जाही। जैसे जो सब्जी भाजी में जो छूट पहली दे रही से कि जो चलित वाहन से अपन वो मोहल्ला में जा करके वो सब्जी भाजी विक्रय कर सकते रही से, ऑनलाइन के जो माध्यम से वह जो घर में किराना दुकान पहुंचाना के सामान जो पहुंचाए जात रही से। तो ऐसे में देखे जात रही कि जिला प्रशासन लगातार जो एक प्रयास करते कि लोगन है घर में रहे और मान ला कोई दिक्कत भी ना हो। लेकिन बार बार जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये मांग रही से कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी मन ला बहुत नुकसान हुआ थे। और हमन देखत रहे कि फिल्म में भी जाकर के ऐसे बहुत सारे परिवार रही से जे मन घर में रही से, रोजाना खाना कमाने वाला मन रही से, वो मन ला भी काफी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन अभी कुछ देर में ही एक निर्देश जारी कर दी कि कुछ छूट के साथ जो रहे लोगन ला एक छूट मिल सकते हैं। अब हम चलबो बिलासपुर जितेंद्र थवायत के पास। जितेंद्र, बिलासपुर में स्थिति खास करके बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, पिछले हम 15-20 दिन के भी आंकड़ा देखबो तो यहाँ पे कोरोना संक्रमण में उतना सुधार नहीं आया, उतना रोक नहीं लगे। और शायद यही वजह है कि जबकि बाकी 26 जिला में कुछ छूट के जन रायपुर और दुर्ग ला मिले, वो लाभ बिलासपुर ला नहीं मिला थे। बाकी आप बताओ वहां की सूरत हाल का है। ठीक कहा अंशुमन जी, आप कहे कि रायपुर दुर्ग के बाद अगर कोई सबसे प्रभावित जिला रही तो बिलासपुर रही। यहाँ जन संक्रमण के जन रफ्तार रही वो काफी तेज रही, एक साथ ही जन मौत के आंकड़ा है वो लगातार बिलासपुर में बढ़त जाती रही। सब प्रशासन बर, आम जनता बर सबसे बड़े चिंता के विषय रही कि यहाँ के जन संक्रमण के फैलाव होते ओला कैसे रोके जाए, मौत के जन आंकड़ा बढ़त है ओला कैसे कम करे जाए। तो एला लेके लॉकडाउन यहाँ पर लगाए गए रही। और लॉकडाउन लगाए के बाद हालांकि शुरुआती लॉकडाउन में ये जरूर देखेगी इसकी मामला में कमी नहीं आई, मामला लगातार बढ़त रही। लेकिन 1 तारीख के बाद से जब मई लगी से 1, 2, 3 तारीख के और ज्यादा मामला बढ़ी। लेकिन ओखर बाद अब जेन है 2-3 दिन में अब जो आंकड़ा दिखत है कहीं ना कहीं आंकड़ा में थोड़ा सा कमी आई से, कहे कि जन 1400-1500 आंकड़ा यहाँ रोजाना जो संक्रमण के संक्रमित मन के मिलत रही वो अब 1000-1100 में आ गए है। तो प्रशासन ये मान के चला था कि लॉकडाउन के कहीं ना कहीं असर जेन है
वो दिखत है। जैन संक्रमण फैली से वो पहले के फैले हुए है, जैन एक व्यक्ति अगर घर में हो इस घर में होकर दूसर व्यक्ति ला होगी, लेकिन ये संक्रमण बाहर नहीं दिखी। कहे कि बाहर में लॉकडाउन लगे रही, लोग अपन घर में रही, तो जन संक्रमण है वो घर के घर में फैली से, बाहर नहीं फैली से। तो प्रशासन ये मान के चला था कि लॉकडाउन ही एक उपाय है, और लॉकडाउन अगर कड़ाई से आउ पालन करवाया जाही तो संक्रमण के जन रफ्तार है ओला यहाँ पर कमजोर कर सकत हन, कम कर सकत हन। तो यही उद्देश्य लेके अभी जन प्रशासन है, हालांकि आदेश जारी नहीं हुई से विस्तृत आदेश के अभी इंतजार है, लेकिन प्रशासन के पूरा तैयारी है कि बिलासपुर में भी 15 तारीख तक के लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि ये जरूर है कि अभी कहा कि खेती बाड़ी किसानी के भी समय है, तो कृषि से क्षेत्र से जुड़े जन छूट है वो यहाँ पर मिल सकत है। कृषि बीज हो, उपकरण हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, ऐसा टाइप के जन छूट है वो यहाँ पर मिल सकत है। लेकिन बाकी जन यहाँ पर जो बाकी जन यहाँ पर बंदिश जन है वो यहाँ पर जारी रही। ये जरूर है कि लॉकडाउन लगे के बाद जन कारोबारी, व्यापारी, उद्योगपति है, मध्यम वर्गीय है, गरीब है, एमन भारी परेशान हुई है, और एमन नहीं चाहते कि लॉकडाउन बढ़े। कहा कि उद्योगपति मन के साफ कहना है लॉकडाउन बढ़े के कारण जन औद्योगिक क्षेत्र है ओमा खासा असर पड़े है, ओमन के उत्पादन लगभग 30% में पहुंच गए है। जो मजदूर मन है ओमन काम मन नहीं आते, जन माल बने हुए वो जाम हो गए है, परिवहन नहीं होते। ऐसने स्थिति व्यवसायी मन के भी है, जन सीजन के जन सामान मंगा ले रहे, सबके सामान गोदाम में है, ओमन के बिक्री नहीं हो पाते। मध्यम वर्गीय अलग परेशान है, और गरीब जन रोजी मजदूरी डेली कमैया खैया रही वो सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान होते। कहे कि चावल जरूर ओमन ला मिल जाते, लेकिन बाकी के जन ओमन के व्यवस्था है वो नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं आम जनता परेशान तो होते, लेकिन उपाय भी नहीं है। प्रशासन भी मान के चलत है कि अगर लॉकडाउन आओ इसना लॉकडाउन 15 तारीख तक लगे रही तो निश्चित तौर पर जन मामला में है वो मैं यहाँ पर कंट्रोल करे जा सकते। सही कहा। तो जितेंद्र, लॉकडाउन लगे के फायदा तो दिखे है, जैसे कि राजेश जी बताते रही या आकाश बताते हैं, यहाँ पे कड़ाई से लॉकडाउन के पालन हो। जन एक टाइम पे बहुत ज्यादा संक्रमण रही, सबसे ज्यादा रायपुर और दुर्ग में रही से, और राजनांदगांव भी रही से, वो कर असर दिखा थे कि अब लोगन मन जन है वो करते। हम आप लोग बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन बढ़ी, 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ जाइए। ये विस्तृत अभी सभी कलेक्टर जिला के आदेश नहीं आया है, लेकिन राज्य शासन है, कलेक्टर मन एक गाइडलाइन जारी कर दें कि भैया आप 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दो। रायपुर और दुर्ग में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन में कुछ ज्यादा छूट मिली है, लेकिन बाकी 26 जिला है। तो यहाँ ये कहे गए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्षेत्र है, वहाँ पे दुकान है, बीज के गोडाउन है, खाद मन के गोडाउन है, कीटनाशक दवाई मन के दुकान है, ये सब मतलब छूट मिली। साथ ही साथ जो कृषि संबंधित उपकरण के है और सामान के रिपेयरिंग के वो छूट मिली। ये जन मैं बता हूँ आप मतलब ये सभी जिला पर लागू होते। एक अलावा जन किराना दुकान है वो खोले जाही, लेकिन वो अलग से जन किराना दुकान रही वही बस खुली, मॉल में या सुपर मार्केट में किराना दुकान नहीं खुली। बैंक और पोस्ट ऑफिस ला 50% मैन पावर के साथ, कर्मचारी के साथ खोले जाए, लेकिन कुरियर सर्विस में वही डाक और पोस्टल पर लागू रही, लेकिन ई कॉमर्स लागू नहीं रही। इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर मन घर में आके सुधार कर सकते, एसी बना सकते, एसी और फैन के और कूलर के होम डिलीवरी चालू हुई, लेकिन दुकान नहीं खुली, दुकान बंद करके उन्होंने होम डिलीवरी करी। पेट्रोल पंप सब जानवर खुला थे। अच्छा, ये लॉकडाउन शाम के 5 बजे तक ही जिन दुकान में जिन छूट मिला था शाम के 5 बजे तक ही मिली। 5 बजे के बाद कंप्लीट बंद हो जाई। इतवार के पूरा लॉकडाउन रही, लेकिन उनमें मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप और होम डिलीवरी वाले मतलब छूट मिली। आटा चक्की में छूट रही। रजिस्ट्री ऑफिस खोल सकते हुए मिनिमम स्टाफ के साथ में टोकन सिस्टम के साथ लागू करे पड़ी। होम डिलीवरी वाले बाकी चीज़ छूट मिला थे। सब्जी भाजी फल वाले ठेला वाले मन लगा सकते। एक अलावा जैन रायपुर और दुर्ग में स्टेशनरी दुकान वाला छूट मिला थे। जैन कंस्ट्रक्शन के काम चला थे, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे प्राइवेट काम हो, रायपुर दुर्ग के बात करता हूँ, वहाँ पे वो मतलब छूट मिली। लॉन्ड्री शॉप ला छूट मिली। होटल और रेस्टोरेंट खुले रही, लेकिन होम डिलीवरी के साथ में। का चीज़ नहीं खुल रही तो हम मतलब बता दूँ मैं, ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पाबंदी लगे रही। वो है मार्केट नहीं खुले, होटल और रेस्टोरेंट नहीं खुले, सिर्फ होम डिलीवरी मिली। शादी के जो मैरिज हॉल है वो बंद रही। मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल सब बंद रही। धार्मिक स्थल में पाबंदी रही। कोचिंग क्लास, स्कूल, कॉलेज सब बंद रही। शराब दुकान बंद रही। पान ठेला बाकी वो सब बंद रही। नाई की दुकान बंद रही। पार्क वन भी पूरा बंद रही 15 मई तक। जिम वो बंद रही। कुल मिला के जनता ला राहत दे के कोशिश करे है सरकार। हालांकि 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दे कि कोई चारा नहीं, कोई विकल्प नहीं। जिन हिसाब से यहाँ संक्रमण दर बने हुए हैं, ओला देखते हुए यही कह सकते हैं कि लॉकडाउन अभी जरूरी है, लेकिन जीविका
जीवन के साथ साथ जीविका भी जरूरी है। यही कारण जिन छोटे कारोबारी मतलब जिन मांग कर रही थी कि भाई लॉकडाउन बढ़ाया जाए लेकिन कुछ छूट दी जाए, ओकर कारण सरकार ध्यान रखते हुए 28 जिला पर गाइडलाइन जारी करे है। अब हर जिला में कलेक्टर अपन अपन हिसाब से लॉकडाउन पे छूट के वहाँ की विस्तृत गाइडलाइन जारी करी। सरकार ने यह चिंता जाहिर करे है कि जिन आंध्र प्रदेश में जिन स्ट्रेन है वो मिल सकते, वो ओखर दिखा थे, ओखर कारण वहाँ पे बॉर्डर में ज़्यादा पाबंदी रही, ध्यान देल पड़ी। तो आप मतलब हम बता दें कि 15 मई तक छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ी, लेकिन कुछ विशेष विस्तृत गाइडलाइन अभी जारी हुई, कुछ देर में सरकार कलेक्टर मन जारी करी। आप सब जन जुड़े और जितेंद्र, राजेश मिश्रा जी और आकाश, आप सभी के धन्यवाद। और जनता से हम यही अपील करबो कि लॉकडाउन में जिन छूट दे गए है वो आपके सहूलियत ला देखते हुए देगे। आप पूरी तरह से अभी भी लॉकडाउन के और कोरोना जिन गाइडलाइन प्रोटोकॉल के पालन करो, तभी कोरोना पूरी तरह खत्म हो सकी। जय जोहार।